हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए दोस्तों, तो कल मैंने आपको बताया था कि कैसे लाक्षागृह में आग लगने से पांडवों के मृत्यु की सूचना हस्तिनापुर पर मिलती है, जिससे सारे धृतराष्ट्र दुर्योधन सब शोक में डूबे रहते हैं। चलिए, तो वो एक्चुअली उन मृत्यु को तो प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि विदुर सुरंग बना देते हैं और वहाँ से वो निकल जाते हैं। पर वो पहुँचते कहाँ पे हैं वो हम आपको आज बताएंगे। तो चलिए, आपको बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करनी है दोस्तों, पूरा वीडियो देखना है, नहीं तो आपको ये रहस्य नहीं पता चलेगा। चलिए, तो देखिए पांडव कहाँ निकलते हैं। गंगा के दूसरे तट पर पहुंच जाते हैं पांडव कुंती के साथ। फिर वहां से वन में प्रवेश कर जाते हैं। अनेक संकटों और कठिनाइयों से जूझते हुए सघन वन में जा पहुंचे। वहां जाकर निठाल से वे एक बरगद के नीचे बैठ गए। भूख प्यास के कारण सभी का बहुत बुरा हाल था। थकान से शरीर चूर चूर हुए पड़े थे। कुंती का भी बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल था। इसीलिए लेटते ही भीम को छोड़कर उन सभी को नींद ने दबोच लिया। मतलब सभी नींद में चले गए। लेकिन भीम को इस बात से बड़ी यातना सी महसूस हो रही थी कि उसके चारों भाई और माँ भूखे हैं। अतः वह किसी जल स्रोत की खोज में चल दिया। कुछ ही देर पर उसे एक सरोवर दिखाई दिया, जिसका जल बड़ा ही निर्मल और ठंडा था। भीम ने जी भर कर पहले स्वयं जल पिया, फिर कमल के पत्तों का एक दोना बनाकर उसमें जल भर लिया और वापस अपने स्थान पर आ गए। पहले तो उनके मन में यह आया कि वे अपने भाइयों और माता को जगाकर पानी पिला दे, परंतु उन्होंने जगाना उचित नहीं समझा। जल पीकर भीम ताजा दम हो गया था। काफ़ी हद तक उनकी थकावट भी दूर हो गई थी। अतः वे अपने भाइयों एवं माता की सुरक्षा के लिए पहरा देने लग गए। फिर देखिए क्या होता है। जिस वन में पांडव सो गए थे, वहाँ हिडम्ब नामक दैत्य का अधिकार क्षेत्र था। मतलब जो वन था वो हिडम्ब के अधिकार में था। वह बड़ा ही भयानक, क्रूर एवं नरभक्षी था। हिडम्ब अपनी बहन हिडिंबा के साथ एक वृक्ष पर रहता था। हिडिंब अक्सर शाम होते ही शिकार के लिए निकल जाता और खा पीकर वृक्ष पर सो जाता। उस समय भी वह 2 जंगली भैंसों का भक्षण करके वृक्ष पर आराम कर रहा था। मानो गंध पाकर उसकी भूख भड़क उठी और वह अपनी बहन से बोला, उत्तर दिशा से मुझे मानव गंध आ रही है। जाओ, जाकर देखो और आकर मुझे बताओ कि बहुत समय से मैंने मानव मांस भक्षण भी नहीं किया है। फिर क्या होता है, हिडिंबा वृक्ष से नीचे आकर उत्तर दिशा की ओर चल दी। मानव गंध पाकर उसकी भूख भी भड़क उठी थी। वह तेजी से चलकर वहां आई जहां पांडव सो रहे थे। उसने एक स्त्री को भी सोते देखा और बहुत प्रसन्न हुई। तब उसकी दृष्टि एक शिला पर बैठे भीम पर पड़ी। उसने हष्ट पुष्ट शरीर को देखकर वह उस पर मोहित हो गई। भूख प्यास भूल गई। उस बलशाली युवक से विवाह करने की इच्छा उसके हृदय में जाग उठी। वह यह भी भूल गई कि उसके क्रूर भाई ने उसे किस कार्य के लिए भेजा है। फिर उसने भीम को आकर्षित करने के उद्देश्य से उसने एक सुंदरी का रूप धारण कर लिया और मोहिनी चाल से चलते हुए वह भीम के निकट पहुंची। सुंदर वस्त्र आभूषणों से लदी फंदी एक नव यौवना को अपने निकट देखकर भीम शिला पर उठकर खड़े हो गए। वे कुछ बोल पाते उससे पूर्व ही हिडम्बा बोली, हे प्रिय, आप कौन हैं? आपका शरीर कितना सुगंधित है। वाह, यह क्या सोए हुए व्यक्ति भी आपके ही साथ हैं? हे प्रिय, पहली दृष्टि में मैं आप पर मोहित हो गई हूँ और मैं आपसे विवाह करने के लिए इच्छुक हूँ। प्रिय, यह क्षेत्र मेरे भाई हिडम्ब का है। वह मानव भक्षी व बड़ा ही क्रूर दैत्य है। यदि वह यहाँ आ गया तो वह सबको खा जाएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इन सबको आप किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दें। मैं भी अपनी मायावी शक्तियों से आपकी मदद करूँगी। उसकी बात सुनकर भीम बोला, हे सुंदरी, तुम मेरे परिवार की चिंता ना करो। यदि तुम्हारा भाई यहाँ आकर इनका कोई अहित करने की चेष्टा करेगा तो मैं उसको अच्छा सबक सिखाऊंगा, किंतु मैं अपने भाइयों और माता की निद्रा में विघ्न नहीं डालना चाहता। इसी बीच हिडम्बा का जो सब्र भाई भी उसके पीछे पीछे ही उसी क्षेत्र से चला आ रहा था। वहां उसने हिडम्बा को एक मानस रूप सी के रूप में भीम से बातें करते देखा और उसके क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसकी बात सुनकर गरज कर वह बोला, अरे नीच,
उल्टा ठहर, मैं अभी तुझे मजा चखाता हूँ। एक साधारण मानव से संबंध जोड़ने की बात कहकर तूने पूरे दैत्य समुदाय की नाक कटवा दी। तेरे साथ ही आज तेरे इस प्रेमी का भी मैं अंत कर दूंगा। ऐसा कहकर हिडिंब बड़े हिंसात्मक भाव आंखों में लिए उसकी ओर बढ़ा, किंतु जैसे ही उसने हिडिंबा को पकड़ना चाहा, भीम ने उसकी कलाई अपने मजबूत पंजे से पकड़ ली और गरजकर बोला, अरे दुष्ट, मेरे होते हुए स्त्री पर हाथ उठाता है? यही हिम्मत है? तुम मुझसे मुकाबला कर। स्त्री पर हाथ उठाने वाले कायर होते हैं। ऐसे अपमानजनक शब्दों को सुनकर भीम द्वारा एक साधारण मनुष्य द्वारा अपना हाथ पकड़ लिए जाने से हिडिंब अत्यधिक क्रोधित हो उठा। उसने उछलकर न केवल भीम से अपनी कलाई छुड़ाई, बल्कि एक जोरदार घूंसा भी भीम की गर्दन के पृष्ठ पर भाग पर रसीद दिया। हालांकि घूंसा बड़ा ही शक्तिशाली था, किंतु इससे भीम जरा भी विचलित या भयभीत न हुआ। उसने भी पलटकर वार किया और फिर दोनों में घमासान मल्ल युद्ध होने लगा। उसके लड़ने से जंगल में ऐसे भयानक शोर उत्पन्न हुए कि सोते हुए चारों पांडव भाई व कुंती सब उठकर बैठ गए थे। जंगल में सोते जो जीव जंतु जाग गए और भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। उन दो विशालकाय एवं शक्तिशाली योद्धाओं के टकराने से ऐसा शोर उत्पन्न हो गया रहा था मानो दो पहाड़ आपस में टकरा रहे हों। उधर भीम को अकेले ही एक दैत्य से जूझते देखकर चारों भाई उसकी मदद के लिए आगे बढ़े, परंतु अगले ही पल ठिठक कर विस्मय से भीम को देखने लगे, जिसने वह उस बलशाली राक्षस को अपने हाथों पर सिर से भी ऊंचा उठा लिया था। ऐसा लगता था मानो भीम ने काले रंग का काष्ठ का कोई बड़ा खिलौना अपने हाथों पर उठा रखा हो। फिर उसने देखते ही देखते उसे धरती पर पटक दिया। हिडिंब के मुंह से एक भयानक चीख निकली, जो कि उसके हल्के से निकलने वाली अंतिम चीख थी। उसके बाद वह थोड़ा तड़पकर शांत हो गया। चारों पांडव, कुंती, हिडिंबा ने वीर भीम को प्रदर्शन देखकर खुशी जाहिर की। तभी अर्जुन युधिष्ठिर से बोले, भैया, हमें आप शीघ्र ही यह स्थान छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस राक्षस के मरने का समाचार पाकर दुर्योधन के गुप्तचर यहाँ आ सकते हैं। सभी ने अर्जुन से इस सुझाव का समर्थन किया। जल पीकर वे लोग उसी स्थान पर आगे बढ़ गए। हिडिंबा भी उनके पीछे पीछे चल दी। कुंती, पांचों पांडव काफी दूर निकल आए। तब अचानक ही कुंती ने पीछे मुड़कर देखा और चौंक पड़ी कि अप्सरा स्वरूपी एक सुंदरी को उसने अपने पीछे पीछे आते देख उन्हें आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, हमारे पीछे क्यों आ रही हो? भीम को उसकी मनसा मालूम ही थी, अतः वे खामोश रहे। मगर युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव अवश्य उसे देखकर हैरान हुए। हिडिंबा ने आगे बढ़कर पहले कुंती के पांव छुए, फिर बोले, हे माँ, मैं हिडिंबा हूँ। मैं अपने आपके पुत्र से अभी जिस राक्षस का संहार किया है वह मेरा भाई था, इसलिए मैं भी राक्षस कुल की ही हूँ। इसके बाद उसने सकुचाते हुए बताया, आपके पुत्र की वीरता से प्रभावित होकर मैंने अपने मन ही मन उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब जैसी आपकी आज्ञा हो। कुंती ने भीम की ओर देखा, जो शरमाए से खड़े थे। वह समझ गई कि भीम की भी यही इच्छा है, अतः बोली, ठीक है बेटी, यदि तुम दोनों एक दूसरे को स्वीकार करते हो और विधाता की भी यही इच्छा है, तो मुझे भला क्या आपत्ति हो सकती है। तुम भीम को ले जाओ, किंतु रोज अंधेरा होते ही तुम इसे हमारे पास भेज दिया करना, क्योंकि इसे घने जंगल में अपनी सुरक्षा के लिए हमें भी इसकी आवश्यकता है। और इस प्रकार भोर होते ही हिडिंबा भीम को लेकर चली गई। अन्य पांडवों व कुंती ने वहीं अपने रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढ लिया और भीम प्रभात होते ही हिडिंबा के पास चले जाते और संध्या होते ही वापस अपनी माता और भाइयों के पास लौट आते। इस तरह हिडिंबा भीम के साथ रहती और रात में पांडव कुंती के साथ रहते, ताकि उन्हें जंगल में कोई दिक्कत ना हो सके। चलिए, तो मैंने इसमें आपको बताया कि कैसे वो वन में चले जाते हैं और वो सुरंग के द्वारा, और फिर कैसे हिडिंबा का मिलन होता है। तो आपको आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।